हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रीतिकाल पढ़ रहे थे और रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि को पढ़ रहे थे। तो रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आज पढ़ेंगे रसिक गोविंद को। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रीतिबद्ध कवि रसिक गोविंद। रसिक गोविंद का जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। निधन 1838 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है जयपुर। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रामायण सुचनिका, कलियुग रासो, अष्टदेश भाषा, रसिक गोविंदानंद घन, समय प्रबंध, पदावली और युगल रस माधुरी। पदावली और किसकी रचना है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए पदावली और किसकी रचना है। तो विद्यापति की रचना है पदावली। आगे देखेंगे, रसिक गोविंदानंद घन एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 4 सर्ग हैं। शेष सभी सर्ग जो हैं मुक्तक में हैं। अगले कवि है रीतबद्ध कवि, अगले हैं सोमनाथ। सोमनाथ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी है। इनकी रचनाएं हैं, सोमनाथ की रचनाएं हैं रस पीयूष निधि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्याय सोमनाथ की रचना है और रास पंचाध्याय जो है वो नंददास की रचना है। सुजान विलास, माधव विनोद जो है अनुदित रचना है, ये मूल रचना नहीं है। मालती माधव नाटक का अनुवाद है इसमें माधव विनोद में। विशेष तथ्य हैं, सोमनाथ हिंदी के पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण में छंद का महत्व दिया। आलोचकों के मत इनमें भावुकता व सहृदयता पूरी थी। इनकी भाषा में कृत्रिमता न आने पाई। इनकी रचनाओं में अन्योक्ति व कल्पना की मार्मिकता परिलक्षित होती है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले रीतबद्ध कवि हैं दुलह कवि। इनका रचना काल 1743 ईस्वी है और निधन 1768 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम उदयनाथ कविंद्र था और इनके जो दादा पितामह थे उनका नाम कालिदास त्रिवेदी था, जिनकी रचना है कालिदास हजारा। दुलह की रचना है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण जो है अलंकार विषयक ग्रंथ है। आलोचकों के मत, यद्यपि इन्होंने कंठाभरण नाम का छोटा सा अलंकार ग्रंथ लिखा, परंतु इनकी प्रसिद्धि सरस और माधुर्य व्यक्तियों के कारण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, दुलह कवि द्वारा दिए गए लक्षणों और उदाहरणों में इतनी प्रौढ़ता व सरसता है कि इनके पद काव्य शास्त्रियों तथा काव्य रसिकों दोनों के लिए आनंद का विषय रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगले रीतबद्ध कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1609 ईस्वी तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1680 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि ने अपनी कुछ रचनाओं में अपना नाम मणिमाल बताया है। इनकी रचनाएं हैं रसिक विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रमाश्वमेध, काव्य विवेक, रामायण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं चिंतामणि त्रिपाठी की, रीतबद्ध कवि हैं। इनके रचनाओं का वर्ण विषय देख लेते हैं। रस विलास जो है सभी रसों की विवेचना है। रस विलास में सभी रसों की विवेचना की गई है। इसका आधार ग्रंथ है रस मंजरी किसकी रचना है? भानुदत्त की। 10 रूपक धनंजय की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। ये इनका आधार ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी इनकी मौलिक रचना नहीं है। यह आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह द्वारा संस्कृत में रचित श्रृंगार मंजरी का हिंदी अनुवाद है। छंद विचार पिंगल, इसमें छंदों की विवेचना के साथ साथ
कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगली रचना है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका रचना काल 1650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसमें सभी काव्यांगों की विवेचना हुई है। आधार ग्रंथ है इसका काव्य प्रकाश, जो मम्मट की रचना है, संस्कृत आचार्य हैं, और प्रताप रुद्र यशोभूषण विद्यानाथ की रचना है। रस मंजरी भानुदत्त, रस तरंगड़ी भानुदत्त, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह, ये इनके आधार ग्रंथ हैं कविकुल कल्पतरु के। आलोचकों के मत। चिंतामणि केशव दास के बाद रीतिकाल के दूसरे बड़े आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि की हृदय की झलक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि ने काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और शानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा को देखते हुए इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई देती है। वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। वास्तव में ये उत्कृष्ट कवि थे। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु चिंतामणि इनसे अलग दिखाई देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगले रीतबद्ध कवि हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही वे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आनंदवर्धन के ध्वनि संप्रदाय से प्रभावित आचार्य एवं कवि हैं प्रताप शाही। इनका रचना काल है 1823 से 1843 ईस्वी। किसके आश्रयदाता थे? विक्रम सिंह के। विक्रम सिंह जो हैं चरखारी बुंदेलखंड के शासक थे। टिप्पणी है शिव सिंह सेंगर के अनुसार इन्हें ओरछा नरेश छत्रसाल बुंदेला ने भी आश्रय दिया था। किसके अनुसार? शिव सिंह सेंगर ऐसा मानते हैं कि प्रताप शाही को छत्रसाल बुंदेला ने भी आश्रय दिया था। इनके पिता का नाम रतन सेन बंदेजन था। इनकी माता विद्यावती थी। इनकी रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रस चंद्रिका, रत्न चंद्रिका, श्रृंगार मंजरी, जय सिंह प्रकाश, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, काव्य विलास, जुगल नक्शिक, रसराज की टीका, श्रृंगार शिरोमणि, इनकी रचनाएं हैं। अब हम रचनाओं का वर्ण विषय देख लेते हैं एक एक करके। व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी में रस ध्वनि एवं नायिका भेद का चित्रण किया गया है। जय सिंह प्रकाश, जय सिंह के चरित्र का चित्रण एवं रसों की विवेचना है इसमें। काव्य विलास, सभी काव्यांगों की विवेचना की गई है काव्य विलास में। जुगल नक्शिक, राम और सीता के नक्शिक का वर्णन है जुगल नक्शिक में। नक्शिक और किसकी रचना है? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताना। प्रताप शाही के संबंध में आलोचकों के मत। रीतिकाल के अंतिम कवियों में प्रताप शाही उल्लेख योग्य हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रताप शाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद तथा ध्वनि का जैसा व्यापक समालोचन हुआ है, वैसा रीतिकाल के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रस परिपाक और व्यंग्य की दृष्टि से प्रताप शाही का काव्य विशिष्ट है। प्रताप शाही के उपरांत रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का अड़गा नहीं है।
हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के रूप में एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम श्रीपति और भिखारी दास ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं अमीर दास। अमीर दास का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। निधन का समय अज्ञात है। इनके गुरु रामदास थे। अमीर दास जो है श्री चंद द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में दीक्षित थे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद। इनकी रचनाएं हैं सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शिरोमणि प्रकाश, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर, दूषण उल्लास और वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता, अमर प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं। वैद्य कल्पतरु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आलोचकों के कथन देख लेते हैं। विषय वैविध्य की दृष्टि से अमीर दास रीतिकाल के सबसे बड़े कवि ठहरते हैं। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। ये आचार्य, भक्त तथा कवि तीनों थे। अमीर दास जो थे आचार्य और भक्त कवि तीनों थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अमीर दास के काव्य में रीति व भक्ति का अनूठा संयोग है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स, अगले कवि हैं रीतिबद्ध के रसलीन। तो आज के लिए इतना ही। हम रसलीन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।